जय हिंद। आज हिंदुस्तान पेपर ने कौन सी न्यूज़ को वरीयता दी उस पर देखते हैं, लेकिन आज पूरे सभी न्यूज़पेपरों में छाए हुए माध्यमिक शिक्षकों को नए सिरे से बहाली होगी। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल, इंटर स्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और 2 जुलाई को जारी शेड्यूल पर रोक लगाते हुए अब नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया की घोषणा की गई। इसके तहत 2 अगस्त से रिक्त पदों की गणना से लेकर 5 महीने में 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से चयनित मेधा सूची को जिला के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसके बाद जिले काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण को अंजाम देंगे। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को नया नियोजन शेड्यूल जारी किया। अधिसूचना के मुताबिक नियोजन इकाइयों नए सिरे से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अवधि तक रिक्ति की गणना करेंगे और इससे नियुक्ति होने वाले पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी और 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी रिक्त पदों के विरुद्ध 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन करने के पात्र होंगे। जी, बहुत बड़ी खबर है। जिन्हें किसी भी कारण से उसमें मौका नहीं मिला था अप्लाई करने का आवेदन, उनको ये मौका दी गई है। जातीय जनगणना मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व में पीएम से मिलेगा प्रतिमंडल और राज्य सरकार अपने खर्च पर कराए जनगणना। दुखद, लालू से ओवरलोड बेकाबू ट्रक घर पर पलटा। बालू से ओवरलोड बेकाबू ट्रक घर पर पलटा, 3 बच्चों की मौत। पेंट और कोयला ले रहे लाखों लोगों की जान। सीतामढ़ी की घटना है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बालू से ओवरलोड बेकाबू ट्रक पलटा। जासूसी पर जीरा के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर बैंक से 35 करोड़ की धोखाधड़ी। मधुबन के सररा गांव में हुई छापेमारी। पीपीयू दाखिले को 9 दिन शेष और मांग के समर्थन में संघर्ष करेंगे रेल कर्मचारी। आवेदन को 300 रुपये शुल्क निर्धारित। बता दें कि इंटर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे पीयू दाखिला। तीसरी लहर के 50 से ज़्यादा लोगों को लग जाए टीका। हाईकोर्ट और 9 अगस्त को फिर होगी इस मामले पर सुनवाई। खतवे जाति को एससी में शामिल करने पर जवाब तलब। नगर विकास विभाग से मांगा जवाब और बेटियों ने बाजी मारी। जी, 99.37% विद्यार्थी सफल घोषित किए, जिनमें 1-3 छात्र और 6-7 छात्रा उत्तीर्ण। असम की लौलीना सेमीफाइनल में पहुंची, सिंधु ने चौथे नंबर खिलाड़ी को मात दी। लौलीना का पदक पक्का, सिंधु करीब। आर्थिक रूप से पिछड़े को उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। मेडिकल छात्रों को 2022 से एग्जिट टेस्ट देना होगा। आज का दिन 18 सेक्शन में असम के चेरापूंजी में 9300 मिलीमीटर बारिश हुई, जो विश्व रिकॉर्ड बनाए। स्कूल में गरीब छात्रों को परेशानी हुई तो कार्रवाई और ग्रामीण क्षेत्रों में एक फीडर बंद होने पर दूसरे से मिलती रहेगी बिजली। सब्जी उत्पादकों को भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। और महापौर की हत्या को बचौल ने छिटपुट घटना बताया। विपक्ष ने नकारात्मक रवैया अपनाया। जदयू सुनीता बनी हम एसी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष। बीपीएससी परिणाम में वेटिंग लिस्ट देने का विचार नहीं। 17 माह बाद गठित हुई हिंदी प्रगति समिति, सत्यनारायण फिर अध्यक्ष और शिक्षक बहाली। पहले से बनी मेधा सूची भी बदलेगी। जी, सरकारी माध्यमिक, उच्च हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है और नई नियोजन शेड्यूल जारी कर देगा। इसमें 2003 प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड से 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हैं तथा 26 सितंबर 2019 तक जिनमें के परीक्षा फल प्रकाशित हो, वही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छठे चरण के नियोजन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन की इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची भी बदलेगी। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन को लेकर अब अर्थशास्त्र और राजनीति सा विषय की प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए
5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक से नियोजन में किया गया। इसलिए पूर्व मेधा सूची बदलेगी और विज्ञान के लिए इतिहास और भूगोल में प्रतिशत में 5 अंक जोड़ने का विभागीय आदेश पहले से था। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव क्यों? अजीत छूटे बसावटों में सर्वेक्षण के बाद पहुंचेगा नल का जल। महागठबंधन और जदयू को मिले सुर। बस स्टैंड से लाखों की आय के बावजूद यात्री सुविधाएं नदारद और बीएओ कोऑर्डिनेटरों से शो कॉज। अविश्वास प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं, भेजा पत्र। विकास हत्याकांड में दर्ज की गई एफआईआर और वसील की जाएगी नल जल की राशि। अल्ट्रासाउंड की होगी जांच। महिला व बच्चा की हुई मौत, ठोकर से सड़क सवार घायल। और आज का दिन 1880 में प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म। फुलवरिया में नदी के कटाव से 5 घर नदी में विलीन और बाइक के साथ 3 धराए जेल। मानव तस्करी करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीएम और पुल ध्वस्त होने से 2 माह से आवागमन बाधित। बुढ़वा में नासी पुल का अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त और पुल टूटने से आवागमन बाधित हो सकता है हादसा। सदर अस्पताल में दीदी की रसोई शुरू, फर्जी रजिस्ट्रेशन पर ही भेजा अधिग्रहण प्रस्ताव। मारपीट में घायल युवक की मौत, दुकानदार की बाइक चोरी और एलआईसी एजेंटों ने किया प्रदर्शन। हंगामे व कुव्यवस्था के बीच हुआ वैक्सीनेशन। पदाधिकारियों का हुआ चुनाव। 22 किलो गांजा और बाइक बरामद, तस्कर फरार। 6 पशु के साथ तस्कर गिरफ्तार। आज का दिन 1993 में भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कोलकाता में उद्घाटन और वेतन विसंगति का करे निराकरण। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम। बेहतर रिजल्ट से छात्र छात्राएं गदगद। मार्किंग के पैमाने से छात्र नाखुश और शिक्षण नियोजन हो पारदर्शी। डीएम जिले में शिक्षण नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग 5 से 13 अगस्त तक होगा और दूसरे चरण को काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। हर हाल में विभागीय दिशा निर्देश का शत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रोफेसर बनना चाहती है मानवी और 3 से आयोजित होगा सत्रांत परीक्षा। 2 मॉड्यूल हुए लॉन्च, शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण, आवेदन की तिथि बढ़ी। जी आज का दिन 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा। 27 को शादी, रिश्तेदारों से भरा था घर। 4 बच्चे समेत 8 लोग बैठे थे घर के बरामदे पर, तभी हुआ हादसा। 2 जेसीबी व क्रेन से दबे लोगों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। घटना के विरोध में सड़क जाम, बड़े अधिकारियों को बुलाने पर और 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा देने के बाद परमाने आक्रोशित। शहर के शहर मधुबन में जिस घर में शुक्रवार को बालू लदा ट्रक पलटा, उस घर में 3 दिन पहले शादी थी और घर वालों ने बताया कि 27 जुलाई को घर में जाकिर अंसारी के बेटे की शादी थी और इसी को लेकर परिजन के साथ काफ़ी संख्या में रिश्तेदार जुटे थे। घर पर रिश्तेदारों से भरा था। दोपहर में घर के बच्चे बरामदे में खेल रहे थे, वहीं पर जाकिर अंसारी और मुसरत खातून बैठे थे और इसी दौरान डुमरा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर पर पलट गया, जिसमें बालू व मलबा में सभी दब गए। आसपास के लोग दौड़े लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। क्रेन आने पर हटा दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और मेयर की हत्या में 4 गिरफ्तार। फैसला, मासूम से दुष्कर्म और हत्या में सजाए मौत और डिजिटल फॉर्मेट में मिला छात्रों को 12वीं का रिजल्ट। धक्के के बाद सड़क किनारे लेटे लोगों पर चढ़ गई बस। हिंदुस्तान मूल्यांकन से परिणाम, 12वीं में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें आगे जो चुनौतियों का सामना करने के लिए दूसरे छात्रों की तुलना में ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ेगा। चीन तालिबान गठजोड़ के खतरे, तालिबान के साथ बढ़ती नज़दीकी को बीजिंग अपने लिए फायदे का सौदा मानेगा, मगर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नैतिकता को कुचलती अमीरों और ज्ञानियों के भीड़, यूपी की बेटियां कथन करनी। आला अहमद अदीम कासमी पाकिस्तानी नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध नाम है। वह उर्दू के सर्वश्रेष्ठ शायर और कनिकार में शुमार किए जाते हैं। जीवन के रंगों से भरी कविता और बेबस जिंदगियों का दस्तावेज। आज की राशिफल में वृष को देखेगा। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती है, मन अशांत रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा
पड़ जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में ब्रांड की मांग शहरों से ज़्यादा और बुनियादी उद्योगों की जून में वृद्धि 8.9%। साधारण बीमा कंपनियों का निजीकरण जल्द। मिशन ओलंपिक, लड़ाकी लौलीना शान से सेमीफाइनल में, सिंधु जापानी दिग्गज से जीती और भारत ने जापान को शिकस्त दी। महिला टीम की उम्मीदें कायम और दीपिका के ओलंपिक पदक का सपना फिर चकनाचूर। मैं बहुत ही निराश हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 विश्व कप में अच्छा किया था, मुझे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन मैं अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। पाक के खिलाड़ी महूर ने पठानों से मांगी माफी। युजवेंद्र और गौतम को भी कोरोना, श्रीलंका में रुकेंगे। युवा बल्लेबाज से निराश नहीं। भारतीय टीम में श्रीलंका से T20 सीरीज हार गई, लेकिन अपने युवा बल्लेबाज प्रदर्शन से निराश नहीं हुए। वे अनुभव से सीखेंगे, इस तरह के हालात और गेंदबाजी का सामना करने के लिए सीखेंगे। 2010 में 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व धरोहर समिति ने जंतर मंतर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और रूसी नौसेना के साथ बाल्टिक सागर में इंद्राभ्यास। लोकसभा में नहीं टूटा गतिरोध, भारी हंगामा। समिति के सामने देश सामने पेश न होने वाले पर कार्रवाई होती। प्रायोजित याचिका देने वाले से 5 लाख रुपये वसूले और राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक पारित। राहुल गांधी ने टीके की पहली खुराक ली और जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास फिर दिखा ड्रोन। 6 सेक्टर आसानी से फैल सकता है डेल्टा स्वरूप। और धनबाद में जज की मौत पर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 31 अगस्त तक बढ़ाई और स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए मोदी ने मांगे सुझाव। प्रमुख रेल मार्गों पर 100 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना। सफ़र पर निकले पर सावधानी से। कहीं घूमने जाने के लिए आपका मन भी बेचैन होगा, पर यह जानना भी जरूरी है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में अगर सफ़र पर निकलने की योजना है तो सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना न भूले, बता रही है स्वाति। कच्चे केले का अनूठा स्वाद, आपकी लड़ाई में गुम ना हो जाए बचपन। शादी के बाद 2 लोगों की तकरार सबने सुनी और देखी है, पर जिंदगी में बच्चे के आने के बाद इस तकरार पर अल्प विराम लगाना बेहद ज़रूरी है। पेरेंट्स की लड़ाई का बच्चे पर क्या पड़ता है असर, बता रही है रजनी सिंह। अंतरिक्ष केंद्र 47 मिनट तक नासा के नियंत्रण से बाहर। और पेशावर में राज कपूर, दिलीप कुमार के मकानों को नुकसान। ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस आ सकेगी 14 कलाकृतियाँ। तो ये था आज का न्यूज़। आज बस इतना ही। जय हिंद।